नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवेश। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास, क्योंकि आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। इसमें ग्रीन इलायची की खुशबू व स्वाद लोगों को दिलाती है तरोताजगी का एहसास। 3000 रुपये प्रति किलोग्राम की मिलाई जाती है ग्रीन लीफ, जिससे चाय के स्वाद में और लग जाते हैं 4 चांद। प्रत्येक 200 ग्राम के पैक पर चम्मच पाए मुफ्त। इन सब खूबियों के चलते दिग्गज कंपनियों को स्वाद के बल पछाड़ते हुए प्रिया चाय पहुंची टॉप पर। मार्केट में प्रिया चाय के हर पैक की धूम, तो देरी किस बात की। चाय की हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं तो आज ही प्रिया चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के सरदुआ थाना अंतर्गत मिर्जापुर कस्बे में 50 वर्षीय रामशरण की नमामि गंगे की पाइपलाइन बिछाते समय गड्ढे में दबने से उस समय मौत हो गई। क्या पूरी घटना घटी है, क्या मामला है? ये एलएनटी में काम कर रहे हैं करीब लगभग 1.5 साल से। कई जगह किया, कोई घटना नहीं हुई, लेकिन ये मिर्जा हकीमपुर में करीब 6-7 फीट नीचे का गड्ढा था, उसमें नीचे मिट्टी पड़ी थी। एलएनटी के कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि एलएनटी की जो नीचे की मिट्टी अगर साफ़ कर लोगे तो पाइप सही से लग जाएगा। साफ़ करने के लिए उतराव जैसे बंदा, वैसे दोनों तरफ से मिट्टी धंस जाने के कारण वो मिट्टी में उसी तरह दब गया। जब जेसीबी मशीन द्वारा गड्ढा किया गया और फिर रामशरण को उस गड्ढे की मिट्टी निकालने के लिए कहा गया, मिट्टी निकालते समय रामशरण की गड्ढे में उतरने से मिट्टी के नीचे दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए। तब देखे कि शायद यहाँ से मिट्टी में नहीं धंसा है, शायद कहीं बाथरूम करने बाहर और दूर चला गया हो। थोड़ी देर के बाद जैसे उन्होंने देखा कि शायद यहाँ उतरा था, इस जगह पे मिट्टी जहाँ धंसी है शायद यहीं दब ना गया हो। खोजबीन करने के बाद जब थोड़ी देर बाद खोदा गया तो वहाँ नीचे निकला उसकी लाश, जिनको राजापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर हालत गंभीर होने पर उन्हें मंझनपुर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या किया फिर, कहां ले गए इसको? फिर लाया गया। नहीं खत्म हो गया था तत्काल की? नहीं, थोड़ा बहुत सांसें चल रही थी नॉर्मल। उसको समुदाय स्वास्थ्य केंद्र राजापुर लाया गया, जहाँ से उन्होंने समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मंझनपुर के लिए भेजा गया। वहाँ से डॉक्टरों ने देखा, थोड़ी देर रखा, इसके बाद मृत घोषित कर दिया। वही एलएनटी के अधिकारी जब तक वह जीवित था तब तक उसको इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाते रहे और तब तक वे लोग दिखाई भी देते रहे, लेकिन जैसे ही मृतक की मौत हुई वैसे ही अधिकारी नदारद हो गए। अधिकारी तो साहब वही वहाँ के अधिकारी पहुँचे हैं, एलएनटी के अधिकारी गए थे साथ में, वो हाँ इलाज करवाने तक गए हैं, मंझनपुर तक गए हैं। और घर वालों को कोई खबर नहीं दिया गया सर, कोई खबर नहीं दिया। जब मतलब बाहरी लोग जो कामदार वाले हैं वही खबर दिए हैं। और अब मृतक का पोस्टमार्टम करबी में करवाया जा रहा है, लेकिन करबी के पोस्टमार्टम हाउस में ना तो एलएनटी का अधिकारी दिखाई दे रहे हैं और ना ही कोई कर्मचारी, जिसके चलते मृतक के परिजन सरदुआ थाने में रिपोर्ट लिखवाने की बात कर रहे हैं।
तो रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं? रिपोर्ट बाद में लिखाई गई। पहले बोले कुछ न, बोला ठीक हो जाएगा, ऐसा है, दवा करवाया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। जब उनका चाल देखा तब फिर रिपोर्ट करवाया गया। वहीं ऐसी बुगाहट है कि एलएनटी के अधिकारी मृतक के परिजनों के साथ समझौते भी करना चाहते थे, लेकिन ये समझौता करने के लिए वह सीधे परिजनों से बात नहीं कर रहे हैं, जबकि इधर उधर कर्मचारियों द्वारा बात की जा रही है। कंपनी क्या कह रही है? कंपनी डायरेक्ट सामने से बात नहीं कर रही है, अपने दलालों के माध्यम से कह रही है कि कुछ ले दे के और मामला रिफर किया, मतलब सलटाया जाए, लेकिन सामने से कोई बात गार्जियनों से करने के लिए उनकी सहमत नहीं हुई। जैसा भी हो, एलएनटी के अधिकारी कर्मचारियों को काम करने के लिए आदेश तो दे देते हैं, लेकिन सुरक्षा की नज़र को देखते हुए ना तो किसी तरह की कर्मचारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था करते हैं और न ही कर्मचारी का बीमा ही बनवाए हुए हैं। कैमरे में जेसीबी से काम पहले हुआ था, फिर साहब लोग बोले कि थोड़ी सफाई कर दो, वो नीचे गया, वो ढाह गिर गई या भगवान जाने, हम तो थे नहीं, और वहीं पर उनकी मौत हो गई। छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समृद्धि इंटरप्राइजेज बलदाऊगंज करवी चित्रकूट। जी हाँ, हमारे यहाँ डेली उपयोग के लिए किचन से लेकर कॉस्मेटिक तक सभी सामान वाजिब मूल्य पर उपलब्ध हैं। किराने का सामान हो या मसाले हो, आटा हो या दाल हो, रिफाइन ऑयल हो या कड़वा तेल हो, सभी सामान हमारे यहाँ गुणवत्ता को परख करके पैकिंग से मिलता है। वहीं यदि आप कॉस्मेटिक सामान का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ब्रांडेड सामान मिलते हैं। तो देरी किस बात की, समृद्धि इंटरप्राइजेज में आइए और अपने मन पसंद किराने और कॉस्मेटिक के सामान को ले जाइए। हमारा पता समृद्धि इंटरप्राइजेज बलदाऊगंज करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के बलदाऊगंज स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मनाया गया 113वां स्थापना दिवस। मैडम, आज कौन सा दिवस मनाया गया है? और आज बैंक की 113वीं जो है स्थापना दिवस मनाई गई, जिसमें बैंक के ग्राहकों को स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। साथ ही इस दिवस में शाखा प्रबंधक द्वारा सुनी गई उनकी समस्याएं। ये कौन सी बैंक है और कौन सा कार्यक्रम था आज आप आए थे? आज हमारे बैंक का सेलिब्रेट है ईयरली, क्योंकि ये बैंक बड़ा अच्छा है। कौन सा बैंक है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जी। तो क्या कार्यक्रम था आज? आज सेलिब्रेट है। मैनेजर साहब ने हम लोगों को, जितने लोग बैठे हैं सबको आमंत्रित किया था, हम लोगों को भी बुलाया है, तो सेलिब्रेट में हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैनेजर वो एक स्थापना दिवस ही है, मतलब हम लोग स्थापना दिवस हमारे मन श्री स्वराज्य जी जिसने बैंक का फाउंडेशन किया था। वहीं शाखा प्रबंधक का कथन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला स्वदेशी बैंक है और जब इस बैंक की स्थापना की गई तो इस बैंक में किसी भी प्रकार की विदेशी फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। भारत के ही लोगों ने इस बैंक में पैसा लगाकर इस बैंक की शुरुआत के दिन पे हमारे बैंक की स्थापना हुई थी। हमारा बैंक जो है इंडिया का सबसे पहला स्वदेशी बैंक है। इसमें जब ये बैंक की स्थापना की गई थी तो इसमें किसी भी विदेशी फंड का, किसी अंग्रेज़ों का पैसा नहीं लगा था। हमारे ही देश के लोगों ने पैसा लगा के इस बैंक की शुरुआत करी थी। वहीं शाखा प्रबंधक का कथन, इस स्थापना दिवस में सीनियर सिटीजन को अलग से काउंटर खुलवाने की मांग सामने आई है। स्थापना दिवस में आप लोग ने जो आपके ग्राहक है, किस तरह की समस्या सुनने को मिली और किस तरह की समस्याएं हैं आपको सुनने के लिए? फीडबैक ये आ रहा है कि हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग थोड़ा अलग से और मेहनत करें और उनको अलग से सुविधाएं दें, जिस कारण से उनको देर तक लाइन में खड़ा ना होना पड़े और उनका काम जल्द ही हो जाए। साथ ही उनका ये भी कथन, दिव्यांग लोगों के लिए भी अलग से काउंटर की मांग उठी है। इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा और उनके ग्राहकों को इस तरह की सुविधा दी जाएगी। उनका काम थोड़ा जल्दी हो जाए, उनको समझाने के लिए, या डिसेबल्ड लोग जो आते हैं उनके लिए अलग से हम लोग एक काउंटर अगर हम लोग करें तो हम लोग इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो कस्टमर का फीडबैक है उस पर हम लोग काम करें।
हम आपको बता दें कि इस बैंक की शाखा प्रबंधक को बैंक में 10 वर्ष से काम करते हुए हो गए हैं और चित्रकूट की शाखा में उनको काम करते हुए 9 महीने हुए हैं। मैडम, आप किस बैंक में हैं और किस पद में कार्यरत हैं? मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करवी ब्रांच की मैं शाखा प्रबंधक हूँ। मुझे 10 साल हो गया है बैंक में सर्विस करते हुए। अभी मुझे यहाँ पे 9 महीने हुए हैं सर्विस करते हुए इस ब्रांच को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मीनाक्षी निज़ाम। वहीं प्रिया मसाले के संस्थापक का भी इसी बैंक में खाता खुला हुआ है। उनका भी यही कहना है कि जब से हमने इस बैंक में खाता खुलवाया है तब से ही हमने अपने व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं और इस बैंक में उनको सदैव कॉपरेट किया जाता है। इस बैंक के आप कितने पुराने ग्राहक हैं और किस तरह का आपको लाभ मिलता है इस बैंक से और किस तरह की? देखिए, हम यहाँ के तो ओपनिंग कस्टमर एक हिसाब से कह सकते हैं। OD4 करीब मुझे यहाँ हो गए 17 साल और 17 सालों में तो ये कहूँगा कि इस बैंक ने मुझको ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठाया। मेरी अपने बिजनेस की यहीं से शुरुआत हुई और आज हम काफ़ी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री चला रहे हैं। जैसा भी हो, इस बैंक की इस पहल से जहां बैंक के ग्राहकों को उनकी समस्या सुनने पर तसल्ली महसूस हुई है, वहीं सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर खुलने के आश्वासन पर भूरी भूरी प्रशंसा भी की जा रही है। अच्छा, कितने वर्ष पुराने आप ग्राहक हैं? हमको और किस तरह हम एक्चुअली में क्या है, हम सेंट्रल बैंक झांसी के पुराने ग्राहक हैं। हमें कम से कम 35-40 साल हो गए झांसी के। चूँकि मैं अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं रिटायर आदमी हूँ, तो मैं यहाँ अभी नया खाता है। झांसी में भी खाता है, यहाँ भी खाता है, दोनों अकाउंट है मेरे। किस तरह की आपको यहाँ पर नहीं, सुविधा बहुत अच्छा है। यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं बड़े ही सज्जन हैं और यहाँ के जो स्टाफ है बहुत ही सुपर है। आखिर में डालते हैं एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।